गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने से पहले मैं आपको एक रिकैप करा देना चाहता हूं और फिर से याद करवा देना चाहता हूं कि आपने अल्फाबेट पढ़ा है और वर्ड्स भी पढ़ लिया है। अल्फाबेट क्या है? इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं कि A to Z, A से लेकर के Z तक जो इंग्लिश में ये 26 लेटर्स हैं, A B C D Z तक, ये क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट्स कहलाते हैं। और अल्फाबेट के बाद हमने क्या पढ़ा है अपने क्लास? अल्फाबेट तो क्लास यूकेजी में पढ़ा है, 1 में भी पढ़ा है, 2 में भी पढ़ा है और 3, 4, 5 तक तो अल्फाबेट पढ़ना ही पड़ता है। A to Z को हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट। जो 26 अक्षर, जो 26 लेटर्स इंग्लिश में होते हैं। अब अल्फाबेट के बाद हम पढ़ते हैं वर्ड। तो वर्ड के क्या, व्हाट इज वर्ड? वर्ड लेटर्स के वैसे समूह को हम कहेंगे जिसका कोई अर्थ हो। लेटर्स के समूह मतलब दो या दो से अधिक लेटर्स मिल करके क्या होते हैं? वर्ड बनाते हैं। और अब देखिए, हम 2 लेटर लेते हैं, E M। क्या ये वर्ड है? नो, दिस इज नॉट अ वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, 2 लेटर है, लेकिन ये वर्ड है क्या? नहीं है। तो वर्ड क्या है? अगर हम इसी को क्रम में सजा दें और लिख दें मी, क्या ये वर्ड है? तो ये वर्ड है। देखिए, लेटर सेम है, यहां भी ई और एम है, यहां भी ई और एम है, लेकिन इसका मीनिंग है और इसका मीनिंग नहीं है। तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा और ये वर्ड है। ये तो आप पढ़े हैं कि वर्ड किसे कहेंगे और अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, थोड़ा याद करवा दे रहे हैं, क्योंकि वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच में बड़ा ही महत्व है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपने वर्ड बनाना सीख लिया। तो कितने तरह के वर्ड? बहुत तरह के वर्ड होते हैं। अपने हजारों वर्ड आप याद किए हो, आपके जहन में होंगे हजार वर्ड। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, क्या ये वर्ड, ये सारे वर्ड्स की का नेचर क्या एक जैसा है? क्या ये सारे वर्ड्स एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। तो दुनिया में जितने इंग्लिश में वर्ड हैं, उन सारे वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए देखिए, इसका क्वेश्चन आया, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? किसे कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स विच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? नहीं क्लियर है? रटने वाला आपको नहीं करना, ये तो आप जानते हैं। ये जो डेफिनेशन हमने लिखा वो आप रटे हुए हैं, लेकिन इसको समझिए
क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में जितने सारे वर्ड्स हैं वे उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि सारे वर्ड्स के जितने सारे वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स के लिए क्या किया गया? एक बिल्डिंग बनाया गया। आप ऐसे समझिए, उन सारे वर्ड्स के लिए एक बिल्डिंग बनाया गया और उस बिल्डिंग में 8 कमरे बनाए गए। बिल्डिंग का नाम क्या रखा गया? इस बिल्डिंग का पूरा नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बिल्डिंग बना और इस बिल्डिंग का नाम दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस बिल्डिंग में 8 कमरे बनाए गए इस तरह से। और जितने सारे वर्ड्स हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं हाउस ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का घर है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस घर में कितने कमरे हैं? 8 कमरे हैं। तो निश्चित है जितने सारे वर्ड्स हैं सब इसी घर के हैं, सब इसी घर में रहते हैं। और अब इसी घर में रहते हैं तो सब एक कमरे में रहते होंगे क्या? नहीं। लेकिन कौन किस कमरे में रहेगा इसको परिभाषित किया गया है। इसको परिभाषित किया गया कि कौन इस कमरे में रहेगा, 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 कौन यहां, कौन यहां, कौन और यहां। और सारे कमरों का भी नाम दिया गया। एक कमरे का नाम दिया गया नाउन, एक का नाम दिया गया प्रोनाउन, एक का नाम दिया गया एडजेक्टिव, एक का वर्ब, इसका एडवर्ब, इसका प्रीपोजिशन, इसका कंजक्शन और इसका इंटरजेक्शन। तो कोई नाउन वाले घर में रहता है कोई वर्ड, कोई प्रोनाउन में, कोई एडजेक्टिव वाले घर में, कोई। चलिए हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये आप नहीं समझे मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, आप आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब क्या है, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल का एक स्टूडेंट है, ठीक है। और जिस स्कूल का स्टूडेंट है उस स्कूल का नाम क्या है? आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल। ये आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल है, ठीक है। आप यहां पर पढ़ते हैं, तो आप हैं यहां के स्टूडेंट। कुछ क्षण के लिए मान लिया जाए कि इस आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड है। समझ में आ रहा है? आप स्टूडेंट नहीं, कुछ क्षण के लिए मान ले कि आप वर्ड है, और इस विद्यालय का नाम जो है वो, इस बिल्डिंग का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बताइए, क्या आप अकेले पढ़ते हैं इस विद्यालय में? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ते हैं? ये भी नहीं है।
अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, सबको परिभाषित किया गया है कौन किस क्लास में पढ़ेगा, यानी कि सबको कैटेगराइज किया गया, सबको बांट दिया गया अलग अलग क्लास में। लेकिन सारे हैं क्या, सारे हैं स्टूडेंट, लेकिन उन स्टूडेंट्स को क्या किया गया, अलग अलग क्लास में, कोई एलकेजी में पढ़ रहा है, कोई यूकेजी में पढ़ रहा है, कोई 1 में, कोई 2 में, कोई 3 में, 4 में, 5 में, और इस तरह से 10th तक में यहां पढ़ रहे हैं। तो सबको क्या किया गया, सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग क्लासों में। क्लियर है? लेकिन सब है क्या, सब हैं इस स्कूल के पार्ट्स। आप हैं इस स्कूल के पार्ट्स, इस स्कूल के अंग ही हैं आप। लेकिन आपको परिभाषित किया गया कि आप इस क्लास में पढ़ेंगे, वो इस क्लास में पढ़ेगा, अगला स्टूडेंट इस क्लास में पढ़ रहा है, तो सबका कैटेगरी बना दिया गया। आप इस उदाहरण से भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं, यानी कि सारे वर्ड्स जो हैं स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इन सारे स्टूडेंट के लिए 8 क्लास बनाया गया, और उन क्लासेस का नाम क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। दैट्स ऑल। इंग्लिश में दुनिया में जितने सारे वर्ड्स हैं वो सारे इन्हीं 8 के अंग हैं। इन 8 में से किसी एक घर में वो सारे वर्ड्स रहेंगे, चाहे वो नाउन में हो, प्रोनाउन में हो, एडजेक्टिव में हो, वर्ब में हो, किसी में भी हो। इसके अलावा और किसी का भी किसी दूसरे घर का वो वर्ड नहीं रह सकता, क्योंकि सभी वर्ड्स को 8 भागों में ही बांटा गया है इंग्लिश में। क्लियर है? इंग्लिश में सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और उन 8 का नाम क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। चलिए हम इसको आपको फ्रेश लिख देते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक डेफिनेशन हुआ, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स व्हिच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि इंग्लिश में जितने सारे वर्ड्स हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसको लिख देते हैं आपको, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाउन, फिर क्या है, प्रोनाउन, फिर क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इधर ले लेते हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब देखिए 8 भागों में बांटा गया, तो क्या अपनी मर्जी चलाया गया इन्हें बांटने में? नहीं। एक परिभाषा, एक डेफिनेशन बनाया गया कि हम कैसे वर्ड्स को नाउन कहेंगे, कैसे वर्ड्स को प्रोनाउन कहेंगे, कैसे को एडजेक्टिव कहेंगे। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं सबका वो, और उस परिभाषा को जो पूरा करता है वो उसी घर में जाता है। जैसे जो नाउन की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है जो वर्ड, वो नाउन कहलाएगा। जो प्रोनाउन के डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, जो प्रोनाउन की परिभाषा जो है, प्रोनाउन ने जो अपना परिभाषा बनाया
उस परिभाषा पर जो वर्ड फिट बैठता है वो प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव के परिभाषा पर जो है वो एडजेक्टिव हो गया। और इस तरह से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स डिवाइड हुए। क्लियर है? हम शॉर्टली बता देते हैं, जैसे नाउन। नाउन में कैसे वर्ड्स आएंगे आप जानते हैं? नाउन हम शॉर्ट में अगर जाने तो नाउन क्या है? आप एक बार आंख बंद कीजिए और खोलिए, जितना चीज दिख रहा है आपको वो सारे चीज क्या है? नाउन है। चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, पंछी हो, या तो कोई भी वस्तु हो, वो सारी चीज, सारी वस्तुएं, सारे जीव जंतु, वो सब जितना चीज दिख जा रहा है आपको वो सारा नाउन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें जो हम महसूस भी करते हैं वो सारी चीजें भी नाउन है। जैसे हवा को तो हम देख नहीं सकते, देख सकते हैं? तो हवा भी, एयर भी क्या है? नाउन है। जैसे कुछ खाए और उसके टेस्ट को हम महसूस किए, कह वाह मिठास है, दैट इज ऑल्सो नाउन। स्वीटनेस, ऑल्डनेस, these all are noun। ये नाउन के डेफिनेशन में आप इसको जब नाउन पढ़ेंगे, या तो जो पढ़ भी लिए हैं कुछ आगे नाउन, वो तो इसको क्लियर वहां और ज्यादा क्लियर होगा। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन में कैसे वर्ड्स आएंगे? देखिए प्रोनाउन में कैसे वर्ड्स आएंगे। प्रोनाउन में ऐसे वर्ड्स आएंगे जहां पर नाउन भी यूज किया जा सकता था, लेकिन हम नाउन को यूज ना करके उस जगह पर कोई और वर्ड यूज कर लिए। तो जो वर्ड जहां नाउन आ सकता था और वहां पर हमने दूसरा वर्ड यूज कर लिया, तब भी उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहां आना तो चाहिए था कोई नाउन, बट वी haven't used a noun, but instead of noun we use a different word and और वो कोई मीनिंग उस सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होने दे रहा है, तब हम उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहां पर ले लेते हैं, जैसे राम इज अ स्टूडेंट। एक सेंटेंस हुआ, आगे लिखे राम ऑलवेज हिज टीचर्स। आगे लेते हैं राम नेवर टेल्स अ लाई। इस एग्जाम्पल से आप समझिए इसको, प्रोनाउन। राम इज अ स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि राम ऑलवेज हिज टीचर्स। अब देखिए सेंटेंस चलते आ रहा है,
यहां राम स्टूडेंट है और फिर कह रहे हैं कि राम अपने शिक्षकों का आदर करता है, आज्ञा का पालन करता है। अब देखिए हम अगर यहाँ ये क्या है, ये नाउन है, राम एक नाउन है। अब हम राम का यूज ना करें, हम यहां पर यूज कर दें ही का। अब बताइए ये ही किसको बता रहा है, ये ही किसके लिए आया, ये ही राम के लिए आया। अब देखिए राम इज अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है और वह अपने शिक्षकों के आज्ञा को मानता है, तो वह जो है यहां ही जो आया ये किसके लिए आया, राम के लिए आया। और क्या इस सेंटेंस में के मीनिंग में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, यानी कि यहां पर नाउन आ सकता था, तो सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमने एक नया वर्ड यूज किया और उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। और जो हम नाउन के बदले में जो वर्ड को यूज किए वही वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर है? यहां भी देखिए वही बात, यहां भी राम आया, यहां भी हम राम की जगह क्या यूज कर लें, ही यूज कर लें, तब भी ये ही भी किसको बताएगा, राम को ही बताएगा। क्लियर है? चलिए प्रोनाउन भी आप समझ गए। अब जब प्रोनाउन आप पढ़ेंगे फिर ऐसा करके तो और ज्यादा समझेंगे। अब हम एडजेक्टिव कैसे वर्ड्स को कहेंगे, ये सारे वर्ड्स जो क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताते हैं, इसके गुण को बता देते हैं। तो हम वैसे वर्ड्स को कहेंगे एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता बताएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लिखते हैं राम इज अ स्टूडेंट। आप लिखे हम राम इज अ स्टूडेंट, तो राम इज अ स्टूडेंट एक साधारण सी बात है। राम क्या है, एक स्टूडेंट है। लेकिन हम कहें राम इज अ गुड स्टूडेंट, क्या हुआ, राम इज अ गुड स्टूडेंट। राम स्टूडेंट है, लेकिन कैसा स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है। क्या तो रहा था, राम इज अ बैड स्टूडेंट, तो कैसा स्टूडेंट है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक बताया, ये भी उसकी विशेषता बताया, अच्छा है या खराब है। तो इस तरह के वर्ड्स जितने आते हैं जो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब आगे बढ़िए, वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब वो सारे वर्ड्स जिससे कि किसी काम के, किसी एक्शन का बोध होता है, यानी कि जिस वर्ड से कोई काम होने या करने का बोध होता है, वैसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे रीड, ईट, गो, कम, डू, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इन सारे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, जिससे काम होने या करने का बोध होता है। एड वर्ब, अब देखिए दो
चीज मिल करके ये बना है एड वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव प्लस वर्ब। लेकिन ये जो है वो किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की विशेषता बताएगा। जैसे हम बोले वह दौड़ता है, ठीक, दौड़ता है तो ठीक है, दौड़ता है, लेकिन हमने कहा वह तेज दौड़ता है या तो वह धीरे धीरे चलता है। तो क्या है जो फास्ट और स्लोली, ये सारे वर्ड्स जो है वो एडवर्ब डालेंगे। धीरे धीरे या तेज, तेज दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे चलता है, इस तरह का जो जोर जोर से रोता है, जोर जोर से हंसता है, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे वो सारे एडवर्ब कहलाएंगे। प्रीपोजिशन क्या है? अब देखिए नाम ही बता रहा है प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान, यानी कि ये पहले स्थान लेता है किसके? नाउन या प्रोनाउन के, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के किसी स्थान, समय, दिशा, ये सब का जब बोध कराता है वैसे वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑफ, अंडर, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? प्रीपोजिशन है। हमें बहुत सारे प्रीपोजिशन है, ये नहीं कि यही 3 है, हमने तो उदाहरण दिया, एक एग्जांपल इतना लिया। ये सारे वर्ड्स किसी प्रोनाउन या नाउन के पहले आते हैं, समझे? प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पहले स्थान लेता है किसके? नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान लेकर के, और इनकी दिशा या स्थिति को बताता है, समय को बताता है। उन सारे वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहेंगे। अब कंजक्शन, कंजक्शन में कैसे बना? कंजक्ट वर्ड से कंजक्शन बना। कंजक्ट मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो वैसे वर्ड्स जो या तो 2 वर्ड को जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं या तो 2 सेंटेंस को जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? यानी कि वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे? कंजक्शन। या तो कोई 2 नाउन को जोड़ेंगे, कोई 2 प्रोनाउन को जोड़ेंगे, कोई 2 वर्ब को भी जोड़ सकता है। तो ऐसे वर्ड्स यानी कि जो जोड़ने वाला, जो 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंस को, 2 फ्रेज को, जो आपस में जो वर्ड्स जोड़ने वाले होते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे जैसे एंड, और, नॉर, आइदर, नाइदर, है ना, बट, ये सारे वर्ड्स हैं कंजक्शन। चलिए अब हम चलते हैं इंटरजेक्शन की ओर। इंटरजेक्शन हमारे अंदर का भाव अचानक प्रकट हो जाता है और उस समय जो वर्ड हम यूज कर देते हैं वो कहलाता है इंटरजेक्शन। जैसे कि आप किसी के मौत की खबर सुने, ओह, आह, या तो
कोई खुशी का खबर सुने और जो उद्गार आपके मन से जो निकलता है से हुर्रा, लेकिन कुछ ऐसे खुशी या गम के जो शब्द हैं, जो खुशी या गम को व्यक्त करने के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन सारे शब्दों को, उन सारे वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इसको सुनिए, तब तक सुनते रहिए जब तक कि आपको पूरा समझ में नहीं आ जाता हो। या तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, उस पर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अरे कोई जरूरी नहीं कि डाउट, हो सकता है कि आपके अंदर जो डाउट आया, जो क्वेश्चन आया आपके अंदर, वो भले ही गलत ही क्वेश्चन क्यों ना हो, तो उस क्वेश्चन को हम, जो आपके अंदर जो गलत, अगर कुछ क्वेश्चन दौड़ रहा है जिससे कि अच्छा चीज भी आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो उस डाउट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए, क्योंकि अगर इन चीजों को आप जान गए, ये जो आर्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको ग्रामर में बहुत इजी होने जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर को आप समझेंगे। इन्हीं का खेल है। यानी कि वर्ड्स को हम यूज किस रूप में करेंगे, कैसे वर्ड्स को हम क्या समझेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आप पूरा पढ़ेंगे, अब एक एक करके इन सभी के बारे में आप डिटेल से भी पढ़ना है। ये ऐसा नहीं कि अब एक समाप्त हो गया। जैसे नाउन तो अभी हमने क्या किया, इन आठों पर हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया। अब हम इस पर फिर डिटेल जाएंगे एक एक करके, क्योंकि नाउन यही बहुत बड़ा चैप्टर है। नाउन कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, नाउन ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। एक क्लास में आप नाउन नहीं क्लियर कर सकते हैं। अभी तो हमने शॉर्ट में बताया आपको, प्रोनाउन भी उसी तरह से, एडजेक्टिव भी उसी तरह, सब बड़े बड़े चैप्टर है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन पहले आप बुनियादी चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, वो जानिए। क्यों हम याद करेंगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स व्हिच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए उसको अपने तरीके से समझिए। हमने कुछ उदाहरण देकर के आपको समझाया, आप उसके बाद आप खुद अपना एग्जाम्पल ले करके समझेंगे। या कि क्यों किसी का भी पार्ट्स, यानी कि किसी का भी कोई भी डिवाइड क्यों किया जाता है। डिवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके गुण जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं, तो अलग अलग क्लास बना दिया जाता है। तो ये इसी के कारण क्लासिफिकेशन होता है। क्लियर है? तो हम फिर अगले क्लास में इन सारी चीजों पर एक एक करके आपको चर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।